आप में से कितने आदमी ऐसे हैं जो प्रेम विवाह में विश्वास करते हैं? कुछ आदमी प्रेम विवाह में विश्वास करता है, कुछ आदमी अरेंज मैरिज में विवाह करता है। ठीक है, प्रेम विवाह में होता क्या है, बहुत सारी समस्याएं होती है ना। प्रेम विवाह में वैसे अगर दोस्त की बात करें तो दोस्त कहेंगे अरे चलो ना, तुम आगे बढ़ो, हम साथ देंगे। तो प्रेम विवाह में होता क्या है, लोग हर तरह की बातें करते हैं, हर तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि जब कोई लड़का प्रेम विवाह करता है तो उसका घर वालों के प्रति बहुत ही गलत प्रदर्शन हो जाता है। अगर पिता कहे, पिता को अगर देख लीजिए, पिता डायरेक्ट कहेगा ये सब नहीं करना है, उसे शादी नहीं करनी है, किसी और से शादी करना है लेकिन उससे शादी नहीं करना है। माता का कुछ अलग प्रोस्पेक्टिव होता है। माता कहती है अच्छा जाने दो ना, अपना ही बच्चा है ना। और दोस्त का अरे चलो भाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ रहेंगे। तो आज हम इसी प्रेम विवाह पे कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। अच्छा, पिता का जो दिल होता है वह एकदम ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है। वो एकदम कहेगा कि नहीं भाई ये शादी उदी नहीं करना है, किसी भी लड़की से प्रेम नहीं करना है, शादी नहीं करना है। तो उसका जो फैसला होता है वह ठोस होता है। क्यों ठोस होता है? क्योंकि वह उस घर का संचालन करता है, वो जो बोलेगा वही होगा। माता जी का जो होता है उसका जो माने दिल होता है वो दर्व की तरह होता है। दर्व माने पिघलता हुआ। क्या होता है? पिघलता हुआ। कहेगा कि अरे अपना ही तो बच्चा है, क्या हुआ, तो अगर शादी कर ही लेगा तो। वही दोस्त का क्या कहना है? दोस्त का कहना अरे भाई तू कर ना, तुमको कौन रोकता है, मैं हूँ तेरे साथ। वही जब लड़का उस लड़की को लेकर भाग जाता है, तब जब लड़की वाले के पिता या घर वाले जब पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और इसमें दोस्त का भी नाम डाल देते हैं, तो दोस्त क्या करता है? गैस की तरह उड़ जाता है। तो यही है ठोस, द्रव और गैस। आज हम इसी ठोस, द्रव और गैस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शशि कुमार शाह और अड्डा 24/7 में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए मिलते हैं ठोस, द्रव और गैस के बारे में। तो देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पहले पदार्थ क्या है। ठोस, द्रव, गैस तो बाद में आ गया, पहले क्या पदार्थ क्या है। तो वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। यानी कि वह वस्तु जो अपना एक द्रव्यमान, मान लो कोई टेम्पो में बैठ रहा है तो अपना एक द्रव्यमान घेरेगा कि नहीं। 4 लोगों का सीट है और कोई बहुत मोटा आदमी आ गया है, वो बैठ गया, तो वो जो द्रव्यमान घेरा कितना, 2 लोगों का भी घेर लिया, तो उसका क्या है? अपना स्थान घेर लिया। अच्छा, उसने जो अपना स्थान घेरा है तो उसका जो कोई द्रव्यमान होगा, कोई 105 किलो का होता है, कोई 20 किलो का होता है। 20 किलो का सुना है? हाँ, बच्चा होता है 20 किलो का। तो 20 किलो का जो बच्चा है उसका द्रव्यमान है कितना? 20 kg। लेकिन उसको स्थान कितना घेरेगा? इतना सा। कोई व्यक्ति उसी टेम्पो में बैठेगा 105 किलो का, तो उसका द्रव्यमान कितना है? 105 किलो। लेकिन वो बैठेगा कितना? इतना सा। 2 व्यक्ति का जगह ले लेगा। यानी कि एक टेम्पो में 4 व्यक्ति का जगह है तो 2 व्यक्ति का वह जगह लेगा। तो वो जो जगह घेरा उसको क्या कहते हैं? स्थान घेरना। और उसका जो द्रव्यमान यानी कि 105 kg है उसका क्या है? द्रव्यमान है। तो पदार्थ क्या है? वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो केमिस्ट्री के टॉपिक में पहले हम क्या समझे? पदार्थ। जैसे द्रव्यमान मतलब नापना तोलना। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? नापना और तोलना। जिसका कोई भार हो, एक तरफ वजन रख दिए, एक तरफ उस आदमी को बैठा दिए, अब पता चला कि वो 70 किलो का है, तो वो क्या हो गया? द्रव्यमान। अच्छा, आयतन के बारे में जानते हैं। और यहाँ है पदार्थ। कोई भी वस्तु कही है पदार्थ। आयतन का मतलब होता है कि उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कोई बोतल ले लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कोई बोतल ले लेते हैं, उस बोतल में कितना तेल अटेगा। एक बोतल ले लिए, ठीक है, या एक गिलास ले लिए, या कुछ भी ले लिए, कोई भी ऐसा बर्तन ले लिए, उस बर्तन में कितना, जैसे एक लोटा होता है, एक लोटा में कितना जल अटेगा। अक्सर एक लोटे जल में हम लोग गांव घर में जो दूध नापते हैं, तो दूध नापने के लिए कोई अलग से बर्तन हिला दें, एक लोटा ले लेते हैं, कहते हैं 1 सेर वाला लोटा है, यानी 1 सेर बोले तो 1 kg। तो उस लोटे का आयतन कितना है? उस लोटे को कितना दूध फिल कर सकता है? तो 1 kg। तो वही 1 kg क्या हुआ? उसका आयतन हो गया। द्रव्यमान यानी कि उस लोटे में जो दूध है उसका भार कितना है, कितना भार है, तो वो उसका क्या हो गया? द्रव्यमान। आयतन क्या हो गया? उस लोटे में कितना दूध अटेगा,
उस लोटे में कितना दूध अटेगा वह उसका आयतन हो गया। अब पदार्थ के बारे में तो हम बोलिए दिए, दुनिया का जो भी प्रत्येक वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क भी यानी दूध भी एक पदार्थ है, क्योंकि वो भी अपना स्थान घेरता है, उसका भी अपना द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है। एक लोटा आपको लोटा में डाले तो लोटा का शेप हो गया, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी के शेप में आ जाएगा, द्रव्यमान है उसका अपना द्रव्यमान है कि द्रव्यमान कितना 1 kg, और आयतन लोटा में भर दिए तो लोटा को फिल कर दिया तो उसका लोटा का आयतन हो गया। ठीक है, समझ गए। तो यहां तक तो आप समझ गए कि पहले पदार्थ किसे कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका कुछ अपना एक द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए पदार्थ में हम जानेंगे अवस्थाएं। अच्छा, पदार्थ तो हम समझ गए कि पदार्थ को जो व्यक्ति कोई भी प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं तो मुख्य तौर से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, चौथा भी होती है लेकिन अभी चौथा पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम 3 अवस्थाएं के बारे में ही मोस्टली डिस्कस करेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती, एक होती है ठोस, एक होती क्या है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है गैस। अब ठोस कैसे, मैंने आपको पहले पिता का उदाहरण दिया था। मैंने कहा था घर में कोई भी फैसला होता है तो कौन लेता है, घर का मालिक लेता है। कौन लेता है, घर का मालिक लेता है। घर के मालिक के साथ सब कोई खड़ा होता है, घर के मालिक के साथ क्या होता है, सब कोई खड़ा होता है, इसलिए वो क्या होता है ठोस होता है। अच्छा, घर की जो माता होती है उसके साथ सब कोई खड़ा नहीं होता, उसके साथ या तो उसके बच्चे होंगे, बेटे या बेटी, हो सकता है उसका पति उसका साथ ना दे, उसका ससुर साथ ना दे, उसकी सास साथ ना दे, ठीक है, माँ की कोई साथ ना दे, लेकिन उसके बच्चे जरूर साथ देंगे, चाहे बेटा हो या बेटी हो। तो वो कौन सा होता है, एक तरह द्रव, द्रव में जो है बहुत कम आदमी उसमें साथ देता है। ऐसा समझिए ठोस वह पदार्थ होता है जिसका अपना वर्चस्व होता है। ठोस का क्या होता है, अपना वर्चस्व होता है, उसका सब कोई साथ देता है। ठीक है, कहने का अर्थ है जिसका आवाज बुलंद हो, जो अपने आप में स्वतंत्र हो, वो क्या हो, ठोस हो। नहीं समझे, फिर से समझाते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था प्रेम विवाह का। प्रेम विवाह में क्या होता है कि घर में जो है हमने कहा कि भैया हमको प्रेम हो गया किसी लड़की से, तो आप क्या कहेंगे, घर में कहेंगे, घर में जो घर का बाप होगा वो क्या कहेगा, घर का जो बाप होगा वो कहेगा भाई तुमको ये सब नहीं करना है, लौंडियाबाजी मत करो, करना है जाके पढ़ाई करो। वो जो बोलेगा उसका बाप वही होगा, उसके बाप के फेवर में उसकी माता भी होगी, उसके भाई भी होंगे, उसके बहन भी होंगे, यानी उसका किसी भी प्रकार का दाल नहीं गलेगा। यानी ठोस उसके पिता ने जो बोल दिया वही ठोस है, वही अटल है, वही सत्य है। तो बाप का बात कोई नहीं काट सकता, तो जिसका बाप हम नहीं काट सकते उसे हम कहते हैं ठोस। अच्छा, माता जी द्रव के रूप में, द्रव मतलब पिघल जाना, तुरंत पिघल जाती है। अच्छा चलो भाई अपना ही तो बच्चा है, कर लिया तो क्या, किसी न किसी से तो शादी करनी है तो उसी से कर लिया तो क्या दिक्कत है। तो माता का दिल एकदम पानी की तरह होता है, द्रव की तरह होता है, वो बह जाता है। तो माता क्या हो गई, द्रव हो गई। ठीक है, ठोस कौन हो गया, पिता हो गया, पिता जो है ठोस हो गया, माता द्रव हो गया। वो गैस कौन होता है, दोस्त लोग क्या करते, अरे चढ़ा देगा गाछ पे, अरे तू करो तो, जहां तुमको दिक्कत होगा हम तुम्हारे साथ है। कौन साथ है, हम तुम्हारे साथ है। अब उसको चढ़ा दिया, गाछ पे चढ़ा दिया। जैसे मैंने कि लड़की वाले के माँ बाप जो है ना पुलिस को फ़ोन कर दिए, तो उसका जो उसमें दोस्त का नाम डाल दिए, तो दोस्तवा क्या करेगा, भाग जाएगा। काहे भाग जाएगा, भाई वो कौन चाहता है उसमें मरने के लिए। ठीक है, तो दोस्त क्या होता है, गैस की तरह होता है, वो तुरंत उड़ जाएगा। वो कहेगा कि भैया हमको नहीं पढ़ना इस सब में, तुम जानो। आप देखो गाछ पे चढ़ा दिया, उसको उल्टा दिया। तो यही होता है गैस का कोई माँ बाप नहीं होता, गैस का खनियों उड़ जाएगा। तो वही होता है गैस कौन होता है, हम लोग का जो दोस्त होता है, जो हमको गाछ पे चढ़ा देता है कि भाई तू कर, तुमको कौन रोकता है, हम तुम्हारे साथ हैं। चढ़ा दिया गाछ पे, और जब मौका आया, जब पुलिस केस हुआ तो भाग गया। तो यही क्या है, गैस है। ठोस कौन होता है, पिता ने जो बोल दिया भाई उस लड़की से शादी नहीं करना है तो नहीं करना है, लेकिन उसके साथ उसके सब घर वाले उसके माने बात पे राजी होते, लेकिन क्यों, क्योंकि उसका जो फैसला होता है अटल होता है, क्योंकि वो घर का संचालन करता होता है। तो जो घर का संचालन करता होता है उसके बातों में दम होता है, तो यही हुआ ठोस। उसका ठोस का समझ गए। द्रव यानी कि माता, जो माने कि माता क्या होती है, द्रव की तरह होती है, उसका दिल होता है पानी की तरह होता है, बह जाती है अपने बेटे की बात में, अपने बेटी की बात में बह जाती है। तो क्या कहते हैं, चलो भाई अपने तो बच्चा है, कर लेगा तो क्या होगा। तो ये क्या हुआ, द्रव। और गैस जो माने कि दोस्त लोग जो चढ़ा के माने नीचे से काट देता है, ठीक है, तो वही हो गया गैस। तो यहाँ समझ में आ गया ठोस, द्रव और गैस के बारे में। अब देखिए ठोस की विशेषताएं, ठोस की क्या विशेषताएं होती है भैया। ठोस का निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार भैया जो हम बोल दिए वही होगा, उससे ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे।
ठीक है। तो ये होता है ठोस। ठोस कहीं इधर उधर भटकेगा नहीं, उसका आकार एकदम सेम एकदम एक बराबर होगा। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो ये क्या है, ये मोबाइल है, इसका जो है ये क्या ठोस है, क्यों? क्योंकि इसका आकार सेप एकदम एक बराबर। इसको चापेंगे तो चपेगा नहीं, चपेगा, क्योंकि ये अपने आप में इसका आकार निश्चित होता है। उसके बाद तो निश्चित आकार समझ गए, ये हो गया। इसका निश्चित आयतन होता है। निश्चित आयतन जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु ले लिए, इसी को ले लिए, इसका जो आयतन क्या होगा, इसका आयतन निश्चित होगा, क्यों? इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा। आयतन का मतलब अगर हमारे पास ग्लास रहता तो ग्लास को हम बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते। ग्लास यहाँ है नहीं, तो ग्लास का जो आयतन होता है, ग्लास में जो पानी भराएगा उसी के अथी में भराएगा ना, उससे बाहर तो नहीं जाएगा। उसका आयतन निश्चित होगा। ग्लास में मान लो 200 ग्राम पानी भरना है तो उसमें 200 ग्राम ही पानी भरेगा, ऐसा नहीं कि उसमें ज़्यादा पानी भर जाएगा। तो ग्लास का भी एक आयतन होता है। और ठीक है, तो हम निश्चित आयतन बोल दिए। कण अत्यधिक निकट होते हैं। अच्छा, ठोस का जो कण होता है, ठोस का जो, जैसे ठोस का यहाँ जैसे ठोस है, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए आपको यहाँ दिखा है। ठोस का जो कण है बहुत, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कण है। ये सब क्या है, कण है। देखिए ठोस का जो कण होता है क्या होता है, अत्यधिक निकट होता है। इसका कण देखिए एकदम सटा सटा है, सटा सटा है ना, ये देखिए तो कण, ये सब क्या है, एकदम सटल सटल है। क्यों सटल सटल है? मैंने आपको उदाहरण दिया था, ठोस। ठोस कौन होता है? पिता होता है। पिता के बातों में सब कोई आता है, माता भी आती है, भाई भी आता है, भौजाई भी आता है, सब कोई आता है, दादा दादी सास ससुर सब आता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ठोस। ठोस का जो फैसला होता है उसके फैसले से सब कोई एग्री करता है, तो ये क्या हुआ, ठोस। देखिए ये ठोस है, ये इससे सब कोई एग्री कर रहा है, सब कोई एक दूसरे इसके पास पास है ना। ठोस में, ठोस के बातों में सब आता है, तो ठोस का क्या होता है, फैसला अटल होता है। समझ गए? इसका कण अत्यधिक निकट क्यों होता है? अच्छा, आकर्षण बल अधिक होता है। अब जिसका जो कण अधिक पास पास रहेगा तो उसका आकर्षण बल भी क्या होगा, अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। जिसका कण मैंने कि बहुत सारा घन्ना घन्ना करके है, अगर जिसका कण, तो उसका आकर्षण बल भी क्या होगा, बहुत अधिक होगा। यानी उन दोनों को आप हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। अब आ जाइए द्रव में। देखिए यहां तक हो गया था ठोस। अब देखिए ठोस की विशेषताएं। ठोस की विशेषता हम बोले ना, इसका आकार क्या होता है, निश्चित। देखिए तो आकार निश्चित है। निश्चित आयतन, भैया इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसमें जितना, इस डिब्बा में जितना भराना चाहिए उतना ही भराएगा, उससे बेसी नहीं भराएगा। मान ले इस डिब्बा में कुछ भरना, इस डिब्बा का है, इस डिब्बा में मान लो खोले, इसमें कुछ भर दिए, चावल डाल दिए, कुछ मान लो ऐसा डिब्बा यहाँ से खुलने वाला है, इसे खुलने वाला है, इसको खोल के इसमें भर दिए। जितना मान ले इसमें 10 केजी चावल हटेगा, 10 केजी चावल से 1 कणवा बेसी नहीं हटेगा। यही इसका क्या हुआ, आयतन। निश्चित आकार, आकार चेंज नहीं होगा। ऐसे नहीं कि उसको दाब दिया तो दब जाएगा, नहीं होगा। निश्चित आयतन, इसमें जितना भराना है उतने भराएगा। कम संपीडितता, इसका जो संपीडितता होता है बहुत कम होता है, ठीक है। उच्च घनत्व, इसका घनत्व जो है बहुत उच्च होता है। और कणों का सीमित कंपन, इसके कणों में क्या होता है, सीमित कंपन होते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ ठोस का कुछ उदाहरण दिया, जैसे आप ईंट ले लीजिए, ईंट का आयतन और आकार क्या होता है, निश्चित होता है। यहाँ देखिए ये पत्थर है, ये कोई स्क्रू जैसा लग रहा है, नहीं कसने वाला होता है मशीन ही। उसके बाद द्रव। अब देखिए द्रव, द्रव क्या होता है, निश्चित आयतन। मान लीजिए आपने एक गिलास में जल भरा, एक गिलास में जल कितना भरा, मान लो 200 या 250 ग्राम, तो उसका जो आयतन कितना है, उस जल का आयतन कितना है, 250 ग्राम। तो वो 250 ग्राम क्या है, निश्चित आयतन है। लेकिन उसी 250 ग्राम जल को यदि हम जमीन पर उल्टा दे तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। उसी जल को यदि गिलास में रखे तो उसका, जैसे उसका आयतन हो गया 250 ग्राम, उसी 250 ग्राम को जल को अगर नीचे बिखेर दे तो उसका आकार कैसा होगा, इस तरह। पहले आकार कैसा था, गिलास के आकार का था। उसको अगर थाली में डाल दें तो थाली में ऐसे फैल जाएगा। तो उसका आकार क्या होता है, आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। भैया उसको ग्लास में डाले तो ग्लास के आकार का हो गया, फर्श पे डाल दिया तो पूरा फैल गया, यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता है। किसका, द्रव का। लेकिन ठोस का आकार हो आयतन हो दोनों निश्चित होता है। लेकिन द्रव में आयतन तो भैया निश्चित। मान लो 250 ग्राम का तेल है, 250 ग्राम का कोई भी चीज है, चाहे तेल हो पानी हो, ठीक है, उस 250 ग्राम का आयतन 250 ग्राम रहेगा। उसको जमीन पे डालो चाहे गिलास में रखो, उसका आयतन चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका आकार चेंज होगा। गिलास में डाले तो गिलास के शेप में, नीचे बिखेर दे तो नीचे के शेप में फैल जाएगा पूरे ऐसे। तो ये क्या हो गया, अनिश्चित आकार। पात्र का आकार ग्रहण करता है। हम बोले ना भैया, अगर गिलास में डालेंगे गिलास के आकार का हो जाएगा, बोतल में डालेंगे बोतल के आकार का हो जाएगा, जमीन पे डालेंगे जमीन की तरह सूझ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसकी द्रव की विशेषताएं। यहां देखिए द्रव के
कणु अणु जो है अणु कानून है, ठीक है। द्रव के अणु क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा कम पास होते हैं। द्रव के अणु, जैसे ठोस का अणु जो है बहुत पास होता है, सटल सटल रहता है, ठीक है, लेकिन द्रव थोड़ा सा हटल रहता है। हम बोले द्रव यानी कि माता। अच्छा, माता जी के बाद से कौन कौन एग्री करता है? उसका बेटा करेगा, बेटी करेगा, उसका पति भी नहीं करेगा, उसका सास भी नहीं करेगा, उसका ससुर भी नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, कुछ कुछ लोग इससे एग्री करता है, इसलिए इसका कण थोड़ा सा दूर होता है, पूरा पूरा पास पास नहीं होता है। तो यह द्रव, द्रव कौन है? माता, क्योंकि उसका दिल मोम की तरह पिघल जाता है, एकदम बह जाता है। तो ये हुआ हमारा द्रव, ठीक है। द्रव के बारे में आप समझ गए। अब आते हैं द्रव की विशेषताएं, ठीक है। ये प्रवाहशीलता होती है। द्रव कैसी होती है? प्रवाहशीलता होती है। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित आयतन। मान लिया इसमें अगर हम 10 लीटर पानी भर दिए तो इसका ऐसा नहीं कि इसको उल्टा के किसी और बर्तन में, बाल्टी में डाल दिए तो उसका आयतन घट जाएगा। वो 10 लीटर रहेगा, उसका आकार भले चेंज हो जाएगा लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। प्रवाहशीलता बोल दिया, प्रवाहशीलता होता है, ठीक है। उसके बाद कम आकर्षण बल होता है। सही बात है, क्योंकि द्रव से कोई ज्यादा उसमें आकर्षण बल, उसका अणु जो है कम पास पास है, मैंने ठोस की तरफ एकदम पूरा पास पास नहीं, हल्का कम है, तो उसका जो है आकर्षण बल भी क्या होगा? कम होगा। और जिसका अणु ढेर पास है उसका आकर्षण बल ढेर होगा, और जिसका आकर्षण मैंने अणु कम पास पास है तो उसका आकर्षण बल भी क्या होगा? कम होगा। अच्छा, आकर्षण बल कम, निश्चित आयतन। भैया द्रव अगर 2 लीटर है तो उसको किसी भी बर्तन में डालो वो 2 लीटर रहेगा, आयतन कभी चेंज नहीं। आयतन का सीधा सीधा मतलब समझो वो कितना क्वांटिटी में है, ठीक है। अगर द्रव 2 लीटर में है, उस 2 लीटर को तुम चाहे जिस बर्तन में रखो, बाल्टी में रखो, बोतल में रखो, ऐसे नीचे फेंक दो, तो उसका आयतन चेंज नहीं होगा, आकार भले ही वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होता है? निश्चित। अनिश्चित आकार, भैया इसका कोई आकार नहीं होता है। तुम मुझको जिसमें डाल दो हम उसमें ढल जाएंगे, तुम हमको जिसमें डाल दो उसमें ढल जाएंगे। ये कौन होता है? द्रव होता है। द्रव पानी जो होता है, कहता है ना, पानी की तरह होना चाहिए दिल। आदमी का दिल कैसा होना चाहिए? पानी की तरह साफ होना चाहिए, जिसमें ढल जाओ, ऐसा नहीं छल कपट नहीं करना है, ठीक है। तो अनिश्चित आकार होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए। देखिए द्रव में कौन कौन आता है? देखिए यहाँ पानी है, नदी मान ले गंगा नदी है, देखिए दूध, दूध है ना, ये शायद मध लग रहा है, मध मैंने मधु खाया है ना, हनी जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्रव। आगे देखिए, अब देखो गैस, हम बोले थे ना गैस कौन होता है? जो हम लोग का दोस्तवा होता है वो गैस होता है। कौन होता है? दोस्तवा। दोस्तवा क्या करेगा? चढ़ा देगा, अरे चलो ना उसको लेके भागो ना, हम साथ है ना, हम साथ देंगे, रूम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाँ सब व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जैसे पुलिस का फ़ोन आया बस वो भाग गया दोस्तवा। अब दोस्तवा भाग गया, अब फंस गया कौन? जो लड़का लेके भागा था। तो इसीलिए लड़का जो है, लड़का का दोस्तवा होता है क्या? गैस। वो तुरंत उड़ जाएगा, आपको चढ़ा देगा गाछ पे और बस नीचे से काट देगा, वही होता है गैस। अब देखिए गैस की विशेषताएं क्या होती है? देखिए उड़ जाता है, कखनियों उड़ जाएगा, बोल के कखनियों उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। तो गैस की विशेषता ना निश्चित आकार ना निश्चित आयतन। भैया इसका कोई माँ बाप नहीं होता गैस का, इसका आकारों नहीं होता, बोलेगा कुछ करेगा कुछ, ठीक है। आयतन भी इसका निश्चित नहीं होता है, इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ना आकार को जोड़े कि गैस ऐसे में होगा, वो ऐसे ऐसे हो जाए, हाँ। और आयतन को जोड़े नहीं है कि 1 लीटर गैस होगा, हाँ 10 लीटर भी यहाँ गैस हो सकता है। तो इसका ना आयतन होता है ना आकार होता है। अत्यधिक संपीड्य, इसका जो माने संपीड्य होता है बहुत अत्यधिक होता है, घना होता है। संपीड्य मतलब घना। अब देखिए जैसे फ्रीली मूविंग, ये जो इसके जो कण होते हैं फ्रीली, मान लो अभी यहाँ, मान लो अभी वो गैस का यहाँ कण यहाँ है, वहाँ चल जाएगा, है वहाँ चल जाएगा, है वहाँ चल जाएगा, यानी इसका आस पास नहीं होता, ठोस की तरह नहीं होता। द्रव का भी थोड़ा सा इतना, मतलब ठोस का पूरा आस पास, द्रव का यहाँ कणु अणु, और गैस का एगो यहाँ एगो यहाँ एगो यहाँ एगो वहाँ, माने कि इसका कोई लिमिटे नहीं है, ठीक है। तो ये होती है फ्रीली मूविंग पार्टिकल। ये फ्रीली अपने मन से जाएगा, हम इधर जाते, हम इधर जाते, हम ही को ना, हम को ना, हम को ना, ऐसे चलता है गैस के अणु। ये फ्रीली देखिए है, यहाँ 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 देखिए मूव कर रहा है ना। तो ये क्या होता है? गैस का कहानी होता है। गैस के बारे में समझ गए। अच्छा, गैस की विशेषताएं क्या हो? इसकी गति क्या होती है? तीव्र, तुरंत। जैसे आपने देखा होगा सिलेंडर आप धराते हैं, अगर 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा ना, और यहाँ अगर माचिस धराइएगा तो घर में आग लग जाएगा। गैस खुला छोड़ दीजिए और यहाँ माचिस धरा, तुरंत सट दे के मार देगा। तो ये इसकी गति क्या होती है? तीव्र होती है। अत्यधिक रिक्त स्थान, अच्छा इसके जो अणु होते हैं,
अणु के बीच में बहुत सारा रिक्त स्थान। अच्छा, ठोस के अणु के बीच में ज़्यादा रिक्त स्थान नहीं होता, द्रव में थोड़ा सा रहता है, लेकिन गैस के बीच में बहुत स्थान रहता है। मान लो एगो कण यहाँ है, एगो कण यहाँ, इसके बीच में खाली है, ठीक है, क्या है, खाली है, तो इसके अत्यधिक रिक्त स्थान। अत्यधिक प्रसार, प्रसार मतलब फैलना, ये अत्यधिक फैल जाता है, तुरंत फैल जाएगा गैस और तुरंत आग लग जाएगा। गैस को खोल दो, तुरंत फैल जाएगा और तुरंत आग लग जाएगा। न्यूनतम आकर्षण बल, इसके बीच में, अब देखो हम क्या बोलते हैं, जिसका कण जितना पास रहेगा उसमें आकर्षण बल उतना अधिक रहेगा। जैसे ठोस का, द्रव का आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है तो उसका आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है। और गैस का जो तो माने कि आकर्षण बल क्या होता है, पूरे कम, क्योंकि उसके कणु, अरे कणु काहे बोल रहा है यार, अणु, हाँ, तो अणु जो होते हैं, कोई एगो यहाँ होते हैं, कोई एगो वहाँ होते हैं, एगो वहाँ होते हैं, मैंने उसका अणु दूर दूर होता है, तो इसलिए आकर्षण बल भी उसका कम होता है। लेकिन गैस चाहे तो किसी को भी उड़ा सकता है, ठीक है। देखिए ये है गैस, इसमें भरा जाता है जिसमें खाना बनता है। और ये जो है, जैसे मान लीजिए कहीं आग लगता है तो नहीं फिस करके मारता है, एकदम भूता जाता है, ठीक है, यही है। अब आ जाइए ठोस, द्रव एवं गैस की तुलना। अच्छा, अब देखिए यहाँ गुण है, आकार, आयतन, आकर्षण बल, संपीड़ितता। ठोस की यदि बात करें तो ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। और संपीड़ितता बहुत कम होती है। संपीड़ितता क्या होती है, बहुत कम होती है। वहीं अगर द्रव में आ जाए तो द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। भैया आकार उसका कुछ, उसको जिसमें डाल दो उसके आकार का हो जाएगा। गिलास में डालो गिलास के आकार का, ठीक है, बाल्टी में डालो बाल्टी के आकार का, नीचे फैला दो नीचे के आकार का। अब वही अगर हम आयतन की बात करें तो भैया आयतन निश्चित। अगर 2 लीटर का दूध है तो उसको कहीं भी डालो 2 लीटर रहेगा। 2 लीटर से 2.5 लीटर नहीं हो जाएगा और 2 लीटर से 1.5 लीटर नहीं हो जाएगा। उसका आयतन में चेंज नहीं होगा, उसका आकार में भले तू चेंज कर ले, लेकिन आयतन में चेंज नहीं कर सकता है। ये होता है कौन, ये होता है भैया द्रव का खेला। अच्छा, उसमें आकर्षण बल मध्यम होता है। अब देखिए द्रव जो होता है माता होती है, माता के बातों में हर कोई नहीं चलता। उसके घर के बेटे या बेटियाँ चलेगी, लेकिन उसके हो सकता है पापा ना चले, दादा ना चले, दादी ना चले, सास ससुर वगैरह जो भी होता है, भौजाई वगैरह, वो सब ना चले, हाँ, तो जेठानी तो नहीं चलेगा। तो ये क्या होता है, उसका जो है आकर्षण बल, मैंने हर किसी पे वो अपने आकर्षित नहीं कर सकता, अपने बेटा और बेटी को आकर्षित करता है, क्योंकि माता का दिल द्रव के जैसा होता है। तो ऐसा समझिए, ठीक है। तो इसमें आकर्षण बल क्या होता है, मध्यम होता है। संपीड्यता, इसमें संपीड्यता कम होती है, इसमें संपीड्यता क्या होती है, कम होती है। अच्छा, गैस की बात करें तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। भैया हम किसी आकार के, ना हम किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाले हैं, ना आकार होगा, ना अनिश्चित, ना आयतन होगा, कुछ नहीं होगा। वो मैंने कितनों आकार मतलब कहीं को रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा, कुछ रह जाएगा, उसको कोई आकार नहीं। आयतन, अब इतना सा जगह में कितना गैस आ जाएगा, मान लो इतना सा जगह में 10 लीटर गैस आ गया, इतने से जगह में 1 कुंटल गैस आ गया, समझ रहे बात को। तो उसका कोई आयतन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ अनिश्चित हो गया, आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित। इसका जो आकर्षण बल होता है न्यून। अब देखिए गैस के जो अणु होते हैं बहुत दूर दूर रहते हैं, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ। तो जब दूर दूर रहेंगे तो उसके बीच जो आकर्षण बल होगा वो कम होगा जी, ढेर होगा। अगर पास पास रहेगा तब ना अधिक होगा, हाँ। ठोस का एकदम पास पास रहता है, अधिक रहता है। द्रव का थोड़ा सा कम रहता है, थोड़ा सा पास पास रहता है, थोड़ा सा कम होता है। और गैस का तो एगो यहाँ, एगो यहाँ, वहाँ, तो उसका क्या होगा, आकर्षण बल न्यून होगा, ठीक है। और संपीड़ितता इसका अधिक होती है। भैया गैस को अधिक संपीड़ित किया जाता है, तब ना छोटे से गैस में ढेरी, जितना उसमें नहीं। संपीड़ितता मतलब चाँप चाँप के भरना। आपने जैसे घर में कभी भूसा वूसा भरा, भूसा जैसे मान लो बोरा है, कुट्टी उट्टी जो काटता है, भूसा जो गाय को चला के लेते हैं, तो भूसा यदि भरता है तो थोड़े सा डालते तो पूरा फूल हो जाता है। तो क्या करते हैं, उसमें चढ़ के दाबते हैं, एकदम ऐसे ऐसे करके दाबते हैं। तो क्या कहते हैं, संपीड़ितता, एकदम चाँप चाँप के भरते हैं और उसमें ज़्यादा डालते हैं। तो वही है गैस को अधिक मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है। यानी अगर मान लो संपीड़ित अधिक करेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस अट जाएगा। तो यही होता है, गैस को अधिक संपीड़ित किया जाता है। ठोस को क्या जाता है, ठोस को नहीं भैया। ठोस को चाँपाओगे, इसको चाँपाओगे, चाँपो तो कितना चाँपोगे, एक कोर्ती नहीं हिलेगा। इसीलिए इसका संपीड़ितता क्या होता है, बहुत कम। संपीड़ितता मतलब चाँपना, ठीक है। अच्छा, द्रव का कम होता है। इसका बहुत, देखो ठोस का तो एकदम चाँप ही नहीं सकेगा, और द्रव को थोड़ा सा मान ले, थोड़ा सा ऐसे चाँप देगा, हाँ, थोड़ा सा चपाएगा, लेकिन पूरा नहीं चपाएगा, थोड़ा सा चपाएगा। तो इसका थोड़ा सा कम होता है, बहुत कम होता है। ठोस का बहुत कम होता है और द्रव का कम होता है, यानी कि उसको थोड़ा मोड़ा चाँप सकता है। और लेकिन गैस को जितना चाँप दोगे उतना चपा जाएगा। और वो गैस यदि फट जाए तो आदमी का कहानी खत्म, ठीक है। बम जो बनता है उसमें बहुत ज़्यादा संपीड़ित करके उसमें गैस भर देता है, और जब उसको फाड़ देता है ना तो बहुत ब्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया गैस का कहानी, ठोस, द्रव और गैस। आगे कुछ और देख लेते हैं। कण सिद्धांत।
मुख्य बिंदु पदार्थ कणों से, देखो कोई भी पदार्थ है, मान लो ये मोबाइल है, ये भी क्या है, कणों से मिलकर बना है, कणों से, बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। ये क्या है, पदार्थ है, ये भी क्या है, पदार्थ है, ठीक है। ये भी क्या है, पदार्थ है, ये भी कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद कण निरंतर गतिशील है। अच्छा, जैसे चाहे ठोस का कण हो, द्रव का कण हो, गैस का कण हो, वो कण आपस में क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम इसको कोई मैंने मशीन से देखेंगे, जो सूक्ष्मदर्शी वगैरह जो भी होता है उसको उससे देखेंगे तो इसके कण आपस में गतिशील होते हैं। देखिए यहाँ गतिशील कर रहा है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देगा, ये गतिशील कर रहा है, हमको दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा नहीं देगा। तो इसके कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं तो बहुत कम गतिशील होते हैं। द्रव के कण थोड़ा सा दूर होते हैं तो उसका कण जो है गतिशील होता है ना, तब नहीं इधर उधर ऐसे 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 करता है। और गैस का तो पूछिए मत करो, उसका तो पूरे गतिशील है, वो यहाँ है तुरंत, यहाँ तुरंत, यहाँ तुरंत वहाँ। तो कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील। गैस में हमको दिखाई देता है, द्रव में दिखाई देता है, लेकिन ठोस में हमको दिखाई नहीं पड़ता गतिशील होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि इसका कण बहुत पास पास होते हैं। इसको कोई चीज से देखेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। तो कणों में रिक्त स्थान होता है भैया, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, सबके बीच में खाली जगह होता है। देखिए खाली जगह है ना, है ये क्या है, खाली जगह है, ये सब क्या है, खाली जगह है। तो ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा अधिक होता है, उसमें खाली जगह थोड़ा सा। ठोस में बहुत कम होता है, द्रव में थोड़ा सा उससे अधिक होता है, और गैस में तो पूरे एकदम यहाँ है, यहाँ यहाँ। तो उसके कणों में बहुत सारा रिक्त स्थान होता है गैस में। कणों में आकर्षण बल होता है। अच्छा, वो जो दो कण है, ठोस के जो कण है, कण और कण, ये जैसे मैंने इसमें और इसमें, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण। ठोस का कण आपस में बहुत एकदम मजबूत होते हैं, मैंने बहुत पास पास होता है तो उसमें आकर्षण बल ज्यादा। द्रव थोड़ा सा दूर होता है तो उसका आकर्षण थोड़ा सा कम। और गैस का तो बहुत दूर होता है तो उसमें जब बहुत दूर होगा तो उसका आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का द्रव में, द्रव का ठोस में। देखिए अगर ठोस द्रव में बदल जाए, किसमें, अगर ठोस द्रव में बदल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, गलन, यानी कि मेल्टिंग। ठोस यदि द्रव में बदल जाए, मान लो ठोस में किसको, जैसे बर्फ का टुकड़ा यहाँ दिख रहा है ना, बर्फ का टुकड़ा को यदि धूप में रख दो फ्रिज से निकाल के, तो वो कैसा बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्रव। अच्छा, द्रव को यदि फिर से ठोस यानी जमा देते हैं तो जमा देने के बाद क्या बन जाता है, बर्फ। तो उसको क्या कहते हैं, हिमीकरण। अगर ठोस द्रव में बदल जाए तो गलन कहते हैं, और द्रव यदि ठोस में बदल जाए उसको हिमीकरण यानी फ्रीजिंग कहते हैं। अब देखिए द्रव से, द्रव यदि गैस बन जाए, द्रव क्या हो जाए, द्रव में देखिए आग लगा है ना, उड़ उड़ के क्या बनेगा, गैस। द्रव यदि गैस बन जाए तो वो क्या होता है, वाष्प बनता है। क्या बनता है, वाष्प, एवेपोरेशन, ठीक है, इंग्लिश तुम लोग देख लेना। द्रव यदि गैस में बनता है तो वो क्या हो जाता है, वाष्पन। क्या होता है, वाष्पन। अब वही गैस यदि फिर से द्रव बन जाए, गैस है, गैस क्या हो जाए, द्रव। अच्छा, आपने भात पकाया होगा, भात जब पकाते हैं और झपनी रख देते हैं तो क्या होता है, अंदर से गैस बन के ऊपर, वाष्प बन के ऊपर जाता है, और जब उसी झपने को उठाते हैं देखते हैं थोड़ा देर के बाद उससे टपकने लगता है। पहले गैस था, गैस उड़ के ऊपर गया, अब फिर से टपकने लगा, फिर गैस से क्या बन गया, द्रव। गैस से जब द्रव बनेगा तो फिर उसको क्या कहते हैं, संघनन। क्या कहते हैं, संघनन। द्रव से गैस बनेगा तो वाष्पन, और फिर गैस से द्रव बनेगा तो संघनन। यहां तक समझ में आ जाएगा। अब देखिए गैस से यदि फिर ठोस बन जाए, गैस से क्या बन जाए, फिर ठोस बन जाए तो उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। गैस से यदि ठोस बन जाए तो उसे निक्षेपण कहते हैं, और ठोस से यदि गैस बन जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस से यदि गैस बन जाए, आपने देखिए ठोस से गैस कैसे, कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है, और जब उसको उड़ाते हैं, जलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, तो वो क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातन हो रहा है। चलिए इसको आगे बढ़िया से समझते हैं। जैसे गलन, हम बोले थे ना, गलन, इसका मेल्टिंग, गलन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मेल्टिंग। इसकी परिभाषा क्या है, ठोस का द्रव में बदलना। ठोस का, यहां देखिए ठोस है ना, ठोस यदि द्रव में बदल जाए, ठोस यदि किसमें बदल जाए, द्रव में बदल जाए, यहाँ द्रव में बदल रहा है, यहाँ देखिए पानी पानी है। ठोस यदि द्रव में बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं, गलन। उदाहरण में बर्फ यदि पानी में बदल जाए। आगे देखते हैं, समझ गया। उसके बाद आते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, इवेपोरेशन, ठीक है। इसका परिभाषा, द्रव का गैस में बदलना। कोई भी द्रव है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ द्रव है, ये द्रव है, इसमें जो है सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो ये क्या बन रहा है, वाष्प बन रहा है। तो द्रव का वाष्प में बदलना उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, ठीक है। द्रव है, वाष्प में बदल गया तो वाष्पीकरण। यहाँ जो कपड़ा सुखा रहा है इसमें भी बहुत सारे द्रव है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो वाष्प बन के क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो यही क्या है, वाष्पीकरण। आगे समझते हैं। संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसका परिभाषा है, गैस का द्रव में बदलना। अब देखिए कोई गैस है,
हम बोले ना, जैसे मान लीजिए भात पकाएं, भात में जो ऊपर में ढकनी रखता है, ढक्कन ऊपर में, तो अंदर से जब वो अथी होता है, अधन होता है, क्या कहते हैं, अधन, अधन जब होगा तो सोए 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 करके जाता है और वो प्लेट पे पड़ जाता है नीचे से। और जब उसको प्लेट उघाड़ते हैं तो देखते हैं कि वो जो बूंदा बूंदा पर बूंदा बूंदा हो जाता है ना, बूंद बूंद करके, तो वो क्या हो गया, पहले गैस था उसमें तो हम पानी नहीं दिए थे, उसमें माने ढकनी में तो पानी नहीं दिए थे, लेकिन जब वो अधन हुआ तो अधन का जो गैस के कारण उसमें क्या बन गया, उसमें पानी, जब उघाड़ के देखते हो तो उससे ढेर पानी निकलता है, तो वो क्या, वही है संघनन। ठीक है, तो यहाँ कहता है गैस का द्रव में बदलना क्या होता है, संघनन। जैसे ओस का बनना, जैसे ओस बनता है ना, हाँ, तो ओस का बनना क्या हुआ, संघनन। हमने आपको किसका उदाहरण दिया, हमने आपको दिया भात पकाने वाला। ठीक है, आप समझ गए, भात पकाते हैं तो जब अधन होता है, तो अधन जब होता है तो उसका जो गैस ऊपर ढकनी नहीं पड़ता है, ढकनी जब उघाड़ते हैं तो उसमें खाली पानी रहता है, तो वही क्या है, संघनन। पहले गैस था और गैस से क्या बन गया, द्रव। ठीक है, अगला है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ठोस का सीधे गैस में बदल जाना, ठोस का सीधे, ठोस है और गैस में बदल गया, उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन परिभाषा, ठोस का सीधे गैस में बदल जाना। उदाहरण हम बोले थे कपूर। अच्छा, कपूर को यदि जलाओगे, कपूर ओम जय जगदीश हरे करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कपूर जलाते हैं, कपूर जब जलाते हैं तो तुरंत क्या होता है, उसमें गैस बन जाता है। क्या बन जाता है, देखिए कपूर, यहाँ देखिए कपूर, कपूर को जैसे जलाए तुरंत क्या बन गया, गैस बन गया। तो ठोस का गैस में तुरंत कन्वर्ट हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। वैसे ठोस को द्रव में होता है, द्रव से गैस में बनता है, लेकिन एक अवस्था होती है कपूर, ऊर्ध्वपातन, जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। एक होता है ठोस, बर्फ, बर्फ पहले किस में बदलेगा, पहले द्रव में बदलेगा और द्रव से तब गैस में बदलेगा, यानी कि वो 3 स्टेप फॉलो करेगा। लेकिन कपूर ऐसा फॉलो नहीं करता, कहता हम उतना लंबा रूट नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट ठोस से सीधा गैस में चल जाएंगे। कैसे चल जाएंगे, भैया हमको तुमको जला दो, हम तुरंत ठोस से क्या बन जाएंगे, गैस बन जाएंगे, हमको द्रव बनने की कोई आवश्यकता नहीं आती। ये है हमारा कपूर। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को भी क्या करेंगे, उसको भी जलाएंगे तो उड़ जाएगा। ड्राई आइस, ड्राई आइस भी उसी तरह होता है। ठीक है, तो आप समझ गए बात को कि अब हम क्या करने वाले हैं, दैनिक जीवन में उपयोग। अच्छा, गैस का किसमें, एलपीजी, गैस, एलपीजी माने गैस, हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो गैस की संपीड़ितता के कारण छोटे सिलेंडर में अधिक, हम बोले ना गैस को अधिक चपाया जा सकता है, अधिक जिसको चाँप सकते हैं तो उसमें क्या होता है, अधिक से अधिक गैस भरेगा, भरेगा ना। गैस में जैसे हम भूसा को चाँप रहे थे ना कस कस के, तो भूसा ऐसे भर देंगे तो पूरा तुरंत 5 किलो में भर जाएगा, लेकिन उसको और चाँप के भरेंगे तो उसमें 15 किलो भर जाएगा। तो वही क्या होता है, संपीड़ितता, अधिक चाँप के भरना। तो गैस की संपीड़ितता के कारण छोटे सिलेंडर में अधिक गैस भरी जा सकती है। ये छोटा सिलेंडर है लेकिन अधिक गैस भरी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेशन, द्रव के वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न करना। द्रव का जो वाष्पीकरण होता है उससे क्या होता है, ठंडक उत्पन्न होता है। द्रव जब वाष्प बनता है तब ये ठंडा होता है, ये देखो फ्रिज बन रहा है। ठीक है, वाटर साइकिल, प्रकृति में अवस्था परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है क्या है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, जल चक्र होता है ना, पहले सूर्य का रोशनी पड़ता है, वाष्प बनता है, वाष्प से क्या बनता है, फिर बादल बनता है, फिर बादल से पानी पड़ता है ना, हाँ पानी पड़ता है, फिर से पानी, फिर वाष्प बनता है। तो ये क्या है, जल चक्र है। आप हम लगता है आप बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। और परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे, पदार्थ की कितनी अवस्था है, ये कमेंट में लिख के जरूर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल है कि सबसे अधिक संपीड्य अवस्था कौन सी है, इसको भी आप कमेंट में लिखकर जवाब दीजिएगा। और तीसरा ऊर्ध्वपातन क्या, ये आपको होमवर्क मैंने दिया है, इस होमवर्क को आप कीजिएगा, आप कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आपको यदि यह क्लास अच्छा लग रहा हो, आपको मेरे शकल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मैं कैसा भी दिख रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं बुरा दिखता हूँ, ये पता लगा। आप मेरे शकल पर ना जाइए, आप मेरे पढ़ाई पर जाइए। अगर मेरे पढ़ाई में कुछ भी आपको लगता है कि हम आपको अच्छी तरह से डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप मेरे एक यूट्यूब चैनल है अड्डा 24/7 शशि GK GS, इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं BPSC TRE 4.0 को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ। तो BPSC TRE 4.0 चाहे PT हो चाहे मेंस हो, आप उससे डरना नहीं है, उसको पढ़ना है। और एक बात, अड्डा 24/7, अड्डा आपको एक बताते हैं, अड्डा 24/7, इस अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर आप कोई भी बैच लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी बैच लेते हैं तो उस पर आपको छूट मिलता है। क्या मिलता है, छूट मिलता है। मैं आपको कल एक कूपन कोड भी दूंगा जिस पर ये छूट मिलेगा। ठीक है, कूपन कोड क्या था, ES100 ऐसा कुछ था। ठीक है, आपको हम इसको कल क्लियर करके देते हैं।
तो अड्डा 24/7 से आप जुड़िए। आपको मैं एक अपने तरफ से एक कूपन कोड दूंगा, उस कूपन कोड को यदि आप लगाइएगा तो आपको लगभग 72% का छूट मिलेगा। ठीक है, 72% का अड्डा 24/7 पे आप कोई भी बैच लेते हैं, अड्डा 24/7 का कोई भी बैच लीजिए, उस पर आपको 72% का छूट मिलेगा। तो आप हमारे अड्डा 24/7 से जुड़िए। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी कंटेंट मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, आपके समझ को विकसित करेंगे। जितना हो सकता है आपके भलाई के लिए काम किया जाता है। यह प्लेटफॉर्म कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है, भारत का सबसे नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। आप इस पे जुड़िए और अपने कैरियर को बनाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ठीक से डिलीवर कर पाया या ना कर पाया, आप मुझे फीडबैक में अवश्य दीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।